हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस एसएमसी के लेक्चर नंबर 4 में जो है हम लर्न करने वाले हैं कि मैग्नेट पॉइंट क्या होता है। हमने पिछले 3 लेक्चर्स में जो है फ्रैक्टल के बेस को क्लियर किया, साथ ही साथ जो है हमने ऑर्डर ब्लॉक के स्प्रिंग पैटर्न को भी जो है हमने समझा है, साथ ही साथ हमने पुलबैक को कैप्चर करने की कोशिश की। एंड थर्ड लेक्चर में अगर हम देखें तो पुलबैक के अंदर हम काफ़ी डेप्थ में गए और कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर जो है हम काफ़ी डेप्थ में गए। नाउ अभी हम जहाँ पर आके अटके हुए हैं वो है हमारा मैग्नेट पॉइंट। क्योंकि हमने जब लास्ट पार्ट में जब सीखने की कोशिश की तो वहां पर हमें ये समझ में आया कि कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर मतलब कंटिन्यू जो मूव आता है या डिस्प्लेसमेंट के बाद जो है एक रैली आती है, उसके बाद फिर पुल बैक आता है और फिर कंटिन्यूएशन आता है। मीन्स एक्सपेंशन और कंटिन्यूएशन जो है वो इतना इजी नहीं है, मतलब हर बार पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के लिए, डेली टाइम फ्रेम के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये डेली टाइम फ्रेम है, उसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक डिस्प्लेसमेंट आया, क्योंकि सब कुछ शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद पुल बैक, एंड ये पार्ट है पुल बैक के बाद आने वाला एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद फिर पुल बैक एंड फिर कंटिन्यूएशन। तो ये जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन किसको बोलते हैं? जब प्राइस डिस्प्लेसमेंट दे दे, उसके बाद पुल बैक एंड फिर एक्सपेंशन आए एंड यहाँ पर फिर ये कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर दे, फिर हल्का सा लोअर टाइम फ्रेम में पुल बैक हुआ एंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर पुल बैक एंड कंटिन्यूएशन। तो कंटिन्यूएशन जो है, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्सपेंशन जो हुआ है, पिछले दिन के लो की लिक्विडिटी ली और फिर हुआ, एक दिन के बाद हुआ। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे कंटिन्यूएशन, पिछले दिन के लो की लिक्विडिटी ली फिर हुआ। उसके बाद देखोगे तो लोअर टाइम फ्रेम में पिछले दिन के लास्ट पीओई को टैप करके हुआ है। और इसमें देखोगे तो यहाँ के माइनर पीओई को लेकर और फिर धीरे धीरे जो है पुल बैक छोटा होता जाता है। अब देखो पुल बैक की रेंज छोटी हो गई, ये कैंडल यहाँ पर हाई बनाया, लो यहाँ पर क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे प्राइस यहाँ तक लो गया। जितना कम लो जाएगा उतना कम लोअर टाइम फ्रेम पे छोटा पुल बैक बनेगा। ज्यादा लंबी वीक बनी है, पिछले डे के ज्यादा कवर कर रही है, मतलब ज्यादा नीचे गया है लोअर टाइम फ्रेम। तो हर दिन जो है स्ट्रक्चर एक टाइम के बाद बदल जाता है और ये एक कंटिन्यू पैटर्न में है। बट अगर हम रेंज में देखें तो आप यहाँ पर देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, प्राइस ने टैप किया, पुल बैक हुआ, कंटिन्यूएशन। ओके, हल्का सा पुल बैक, कंटिन्यूएशन। नाउ इस जगह पर जो है डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, यहाँ तक सारी चीजें हैं। अब इधर देखो, स्ट्रक्चर पूरा बदल गया। ओके, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। यहाँ पर स्ट्रक्चर एक डायरेक्शन के लिए नहीं है, डायरेक्शन बदल गया। तो अब इसको कैसे कैप्चर किया जाए, इसको कैसे कैप्चर किया जाए? क्योंकि बायस तो अपसाइड के थे, लेकिन अब ये नेगेटिव हो चुका है। और मैं अगर सवाल खड़े करूं तो इधर देखो, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, प्राइस ने टैप किया, पुल बैक वगैरह जो होना था वो, ये कंटिन्यूस है। ठीक है, पुल बैक, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। अब यहाँ पे पुल बैक 2 दिन का हो रहा है, 3 दिन का हो रहा है और फिर कंटिन्यूएशन। तो अब यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई, अब ये नया अलग। तो स्ट्रक्चर इस तरीके के भी बनते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया एक डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन पुल बैक, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे कई बार 2 दिन तक पुल बैक हो रहे हैं, 3 दिन तक पुल बैक हो रहे हैं। फिर कंटिन्यूएशन हम जिसको समझते हैं उसकी जगह हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक और ये कंटिन्यूएशन। स्ट्रक्चर तुरंत बदल गया क्योंकि नया ऑर्डर ब्लॉक, फिर से नई स्टार्टिंग। तो कोई एक फिक्स नहीं है, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे उतना कम ये सारी चीजें होंगी, बट जितने दबे हुए स्ट्रक्चर्स होंगे
मतलब एक डायरेक्शन में अगर स्ट्रक्चर है तो वहां पर एक ही बार ये प्रोसेस होगी, लेकिन इस तरीके से जब रेंज में है तो स्ट्रक्चर, तब यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट देखो, पुल बैक देखो, कंटिन्यूएशन देखो। तो फिर ऑर्डर ब्लॉक टैप करना है, फिर डिस्प्लेसमेंट देखो, पुल बैक देखो, कंटिन्यूएशन देखो। तो अगर हम कंटिन्यूएशन देखें तो उसके पहले जो ये डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक एंड ये सारी चीज़ें जो होती हैं, रेंज जो बनता है, उसको पहले समझना होगा कि वो कब और कहाँ कैसे बनेगा, और उसके अंदर के मूव को कैसे कैप्चर किया जाए, ये हमें समझना होगा। और इसी के लिए जो है हमें हेल्प करेगा मैग्नेट पॉइंट। अब मैग्नेट पॉइंट इतना इजी भी नहीं है, ठीक है। और मैं किस मैग्नेट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, क्या मैं इस सारी चीज़ों को और डिटेल में समझाऊं, तो देखो अभी हम क्या देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम का एक पीओआई, उसमें से हम जो है डिस्प्लेसमेंट आने देते हैं, पुल बैक होने देते हैं, और फिर कंटिन्यूएशन देखते हैं। क्या हम देख रहे हैं अभी? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया, पुल बैक, एंड फिर ये कंटिन्यूएशन, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। ओके। तो अभी हम ये देख रहे हैं, बट हमें डेली ट्रेड करना है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम पेशेंस नहीं रख सकते, हमारे साथ प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा तो समझ में आएगा नहीं। तो उसके लिए मुझे सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी की बात नहीं है कि हर कोई कंट्रोल रखे, हर कोई पेशेंस रखे, या ये भी नहीं है कि तुम डेली ट्रेड नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए स्किल्स ज़्यादा चाहिए, स्ट्रेस ज़्यादा लेना पड़ेगा, दबाव ज़्यादा लेना पड़ेगा। और अगर तुम उसके लिए लेने के लिए रेडी हो तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हें सिखाने के लिए भी रेडी हूँ। अब करना क्या है, डेली मैग्नेट पॉइंट फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये मैग्नेट पॉइंट आखिर है क्या, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं सारे ड्राइंग रिमूव कर रहा हूँ, कैंडल्स को देखो, कैंडल्स की शेप को देखने की कोशिश करो, कलर मत देखो, शेप्स देखो। किस कैंडल में कितनी बॉडी है, कितनी बड़ी विक है, कितनी छोटी विक है, कितनी बड़ी बॉडी है, या सिर्फ विक ही ज्यादा बची है, बॉडी नाम की बची हुई है, या पूरी बॉडी ही है, विक है ही नहीं। ध्यान से देखो, हर कैंडल्स को देखो। जिस तरीके से स्ट्रक्चर की एक लिमिट होती है ना, प्राइस रेंज में गया के बाद प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट दिया, पुल बैक, एक्सपेंशन, पुल बैक, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, बस इन चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे ही कैंडल्स की भी एक हद तक लिमिट होती है, बट हाँ इसके थोड़े ज़्यादा है, टाइप्स बहुत ज़्यादा है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन हाँ, इसके पैटर्न को समझने की, या इसके पैटर्न को बनने से पहले फील करने की जो है हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये किस साइज में बनता है, और उस साइज में बनने का इसके पीछे का रीजन क्या है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अभी देखो यहाँ पर एक कैंडल इस तरीके की बनी, बॉडी यहाँ पर है और हाई तक गई, और हाई का भी कितना खा लिया, मैं इसको कट करूँ, इस कैंडल को देखो, ये कैंडल कैसी बनी है, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई, इधर तक बॉडी गई, और इसकी ये विक बनी। और इसको बढ़ा, इस तरीके का ये बना। अब ये क्यों बना है इस तरीके से, क्या रीजन है, बता सकते हो? ये जानना है तुम्हें, एक दिन के पहले ये गेस करने के कि नेक्स्ट डे की कैंडल कैसे बनेगी, उससे पहले तुम्हें खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये कैंडल किस शेप में बनेगी। और इस शेप में अगर बनने वाली है, चलो नाइट में हमने सोचा, एक नाइट पहले हमने ये सोचा कि नेक्स्ट डे की कैंडल मुझे इस तरीके से बनते हुए देखने को मिल रही है, क्या रीजन है, लॉजिक क्या है, बताओ मुझे, क्या रीजन है या क्या लॉजिक है कि मैं ये सोच रहा हूँ। देखो, प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ली,
और लिक्विडिटी लेते ही जो है प्राइस रन हुआ है। ओके, प्राइस ने पिछले लोअर स्ट्रक्चर में अगर हम जाएं यहाँ पे 1 आवर में, डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि बॉटम से अच्छा खासा मूव आया हुआ है, कोई पुल बैक नहीं हुआ है, बट हकीकत में देखोगे तो ये पुल बैक हुआ हुआ है और 1 आवर का पीओआई टैप करके मूव गया है। नया डे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एशिया यहाँ से देखो भागना स्टार्ट कर चुका है। अगर हम इसको और डिटेल में देखें, 4 आवर में पहले चलते हैं। 4 आवर का पीओआई टैप हो चुका है, नीचे कोई 4 आवर का पीओआई है नहीं, तो नया डे ओपन होगा, भागना स्टार्ट। तो ये रन में है और इस लिक्विडिटी को हिट करना चाहता है, प्राइस वहां तक गया और ऊपर कौन सा लास्ट पीओआई, तो बॉडी यहां तक गई और फिर बॉडी टैप करके इधर आके क्लोज हो, ये प्राइस इधर आके, तो ये इमेजिन करना पड़ेगा इंटरनल स्ट्रक्चर में जाके कि ओके, नीचे इसने ये लिक्विडिटी ग्रैब की है, उसके बाद ये 4 आवर का पीओआई टैप किया है, तो यहाँ से प्राइस बुम हुआ है, तो नेक्स्ट डे का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, ओके इधर तक जा सकता है, लेकिन जाने की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से वो जाएगा। तो पीओआई ऑलरेडी टैप हो चुका है, तो एंट्री का पैटर्न वो यहाँ पे दोहराने वाला नहीं है। एंट्री का पैटर्न अगर दोहराता, मतलब एंट्री का पैटर्न अगर वो क्रिएट करने की कोशिश करता, तो यहाँ पर जो प्राइस ओपन हुई है, तो ओपनिंग के बाद प्राइस को नीचे जाना पड़ता और इस जोन को टैप करता। इससे होता क्या कि बॉडी नीचे आती, फिर ऊपर जाती। ऊपर क्यों जाती, क्योंकि पीओआई को टैप करके ऊपर गई बॉडी और फिर इसको टैप करने जाती इस जगह पे। तो बॉडी कैसे बनती, बॉडी नीचे गई, ओके, नीचे जाने के बाद बॉडी की वीक यहाँ तक आई, फिर बॉडी जो है और इस तरीके से यहाँ पर क्लोज हो गई, ओके, सॉरी यहाँ से यूं गई, इसको टैप करके यहाँ पे क्लोज हो गई, तो इस तरीके की कैंडल बनी। लेकिन ये रेंज कैसे पता चला, हमें ये देखते हुए कि वो नीचे 4 आवर का पीओआई टैप होना बाकी है इसलिए नीचे आएगा। लेकिन हमने पहले क्या देखा, ओ 4 आवर का पीओआई तो टैप हो चुका है और अब वहां से रैली आ रही है, अब ये रैली को कंटिन्यू करना चाहता है। मान लो प्राइस ने पीओआई टैप कर दिया और अब भाग चुका है, ध्यान से समझो इसको, बहुत ईजी है। प्राइस जो है रन में है, प्रोसेस क्या है देखो, एक चोर है, बैग चोरी करता है और बैग चोरी करने के बाद जो है उसका काम बचा है भागना। अब बीच में भागने से ही जो है तुमने रिमोट से जो है उसको रोक दिया, वो पार्ट को रोक दिया, पार्ट को फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट करोगे, वो मूवी को वहीं से स्टार्ट करोगे ना, बैक में जाओगे नहीं, वहीं से स्टार्ट करोगे सारी चीजें। ठीक है, अभी एक मूवी चल रही है, मूवी में चोर ने चोरी की, चोरी करके भाग रहा है और वहां पे आपने नींद आ रही है, आपने सो गए, मार्केट क्लोज, नेक्स्ट डे मार्केट जब स्टार्ट होगा प्राइस वहीं से स्टार्ट होगा, सारी प्रोसेस सारी मूवी वगैरह वहीं से आप स्टार्ट करोगे। तो एक रन में जो चीजें चल रही है वो बीच में रुक गई, क्यों, क्योंकि मार्केट क्लोज हो गया। तो नेक्स्ट डे जो स्टार्ट होगा तो वो वापस क्या करेगा, वापस पीओआई को डबल टैप करने जाएगा, एक बार टैप हो चुका हूं, चलो दूसरी बार टैप करता हूं, क्यों, क्योंकि नया दिन स्टार्ट हुआ तो नई बार फिर से कोशिश करूंगा, फिर से नया स्टार्ट करना। ऐसा नहीं होता, ये समझना होगा आपको, हर एक छोटी छोटी चीज को लेके समझना होगा कि प्राइस क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइस ने ऑलरेडी जो है चोरी कर ली है, क्या चोरी की है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी भर ली है, वो प्राइस भागना चाहता है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन क्लोज हो गया, डे क्लोज हो गया, मार्केट यहाँ पे खत्म, तो क्या प्राइस वापस से चोरी करने जाए, नहीं, प्राइस को भागना है, ओपन होते प्राइस भागने लग गया, कहाँ तक भागेगा, इधर तक। बॉडी ओपन होते ही हल्का सा विक बना के ऊपर गई, इसको टैप किया और ये विक बनाई ऊपर, इसी के वजह से ये डे ऐसा बना। ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप देखो डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस ओपन हुआ, हल्की सी विक, भागा, इस जोन को टैप किया और यहाँ आके बॉडी, ये विक विक क्यों बनी, क्योंकि प्राइस ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद नीचे गया, और टैप करके नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस था, टारगेट डन, बस इतना आसान है। तुम्हें ये समझना होगा, ठीक है, समझना होगा कि तुम्हारा प्राइस करंटली है कहां पर और क्या कर सकता है।
और वो समझने के लिए तुम्हें चाहिए 1 आवर एंड 4 आवर का टाइम फ्रेम, और तभी जो है तुम बेहतर तरीके से ट्रेडर बन पाओगे। और कभी कभी डेली की कैंडल्स बहुत छोटी बनती है, उस दरमियान जो है तुम्हें 15 मिनट के टाइम फ्रेम की नीड होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, सारी कैंडल्स मैंने रिमूव कर दी। ओके। और अगर मैं तुम्हें बताऊं स्मॉल कैंडल्स टाइप ना, जैसे ये एक डेली ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे। ओके। ऑर्डर ब्लॉक की रेंज में आया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, यहाँ पर देखो बहुत छोटी कैंडल है, 15 मिनट टाइम फ्रेम। प्राइस ने टैप किया, ऊपर गया, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक मिला, और ये ऑर्डर ब्लॉक कौन सा टाइम फ्रेम पे मिला, 15 मिनट। कभी कभी ये छोटे बनते हैं, उसके लिए तुम्हें 15 मिनट के टाइम फ्रेम की नीड होती है। अगर आप तुम 1 आवर में देखोगे, यहाँ पर है, ठीक है। बट कुछ कंडीशंस में तुम्हारे पास नहीं होगा, उस केस में तुम्हें 15 मिनट का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके। यहाँ पर अभी 4 आवर में गैप इम्बेलेंस है, लेकिन यहाँ पर कोई गैप इम्बेलेंस या कुछ नहीं है। 1 आवर में यहाँ पर देखोगे, हाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है। जैसे 4 आवर में नहीं था, वैसे कभी कभी 1 आवर में नहीं होगा, और वहाँ पे जो है तुम्हें 15 मिनट की नीड होगी, और उस तरीके से फिर तुम्हें देखना होगा कि पिछले दिन ने जो है डेली टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप कर दिया है। आज का दिन क्या करेगा, जस्ट लास्ट पीओआई को डन करेगा और नीचे की तरफ आएगा। ओ, पिछला दिन भी जो है ऐसे ही क्लोज हो गया पीओआई से रिजेक्शन लेते हुए। अब लास्ट आज का दिन क्या करेगा, 1 आवर का ये पीओआई है, उसको टैप करके गिरने वाला है। तो आज की बॉडी कैसे बनेगी, ओपन हुई, प्राइस ऊपर गया, और फिर नीचे आके क्लोज हो गया। तो ओपन हुआ, प्राइस हल्का सा ऊपर गया, एंड नीचे आके क्लोज होके, अब जहाँ पर भी क्लोज होता है वो हल्का सा ऊपर होता है, जैसे भी होता है उस तरीके का ये डे बना। यहाँ पर इसने क्लोज किया इस तरीके से, ठीक है। तो हम इस तरीके से मान, ये शेप इसका है, ठीक है। ऊपर की वीक बहुत छोटी सी, ठीक है। और अगर आप डेली में देखोगे, इस कैंडल का वही रोल है, ऊपर की वीक छोटी सी, बॉडी नीचे, वीक बना के यहाँ, ये तुम्हें गेस करना। नेक्स्ट डे वही बैरिस, लेकिन बैरिस कैसे, नेक्स्ट डे कैसे, तो जाना इसको यहाँ पर है, प्राइस को यहाँ पे जाना है, बायस नीचे गया, लेकिन कहाँ से जाएगा, 4 आवर में चलो, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी है, 1 आवर में चलो, ठीक है। कौन निकाल दिया, अब प्राइस देखो, पर के जो भी पीओआई मिटिगेशन ब्लॉक है या जो कुछ भी है उसको लेके प्राइस गिर जाएगा, जैसे ये डबल पीडीआर है ऐसे। बस तुम्हें ये डिसाइड करना है, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ फिर से, मिटिगेशन ब्लॉक निकाला तुमने, 10 मिनट, ये हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, यहाँ पे नया डे स्टार्ट हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि नया डे स्टार्ट होने वाला है, और डेली टाइम फ्रेम पर जो है स्ट्रक्चर ऐसा है, और प्राइस नीचे जाना चाहता है। नीचे कहाँ पर, पहला तो इस लिक्विडिटी पे, ये नीचे जो एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक है वहां पर। हम 1 आवर पे आए, हमने देखा कि यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक है, 4 आवर पे एक मिटिगेशन ब्लॉक है, साथ ही साथ 15 मिनट है। तो डे कैसा बनेगा, एशिया यहाँ कहीं पे ओपन होता है, तो एशिया या लंदन या ये नहीं देखना है कि न्यूयॉर्क ही उसको डन करे, नहीं, ये तुम्हें गेस नहीं करना है। तुम्हें बस इतना गेस करना है कि डे एनी हाउ यहाँ पर जाएगा, ये मेरा मैग्नेट पॉइंट है, ये एक बार अट्रैक्ट कर लेगा लोगों को, यहाँ से एंट्री बनेगी और फिर गिरावट। मैग्नेट पॉइंट से मुझे ट्रेड लेना है। अब देखो प्राइस एशिया में कुछ नहीं हुआ, एशिया ऐसे ही बना, ठीक है। लंदन हुआ, लंदन में प्राइस इधर आया और सेल कर दो, और न्यूयॉर्क ने तुम्हें रिजल्ट दिया, ये है सही महीने में ट्रेडिंग। यहाँ पर भी ट्रेड कर लूँ, यहाँ पर भी ट्रेड कर लूँ, इधर भी ट्रेड कर लूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक पे भी ट्रेड कर लूँ, नहीं 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 मेरे भाई, नहीं नहीं। तुम्हें पूरा दिन लेना है, 1 घंटा नहीं, 15 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, 30 मिनट नहीं, तुम्हें पूरा दिन लेना है, पूरा का पूरा दिन।
इसलिए बस ये समझने के लिए कि नेक्स्ट डे की कैंडल कैसे बनेगी, के अंदर तुम्हारा जो हेल्प करेगा, जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, वो क्या है? लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ वो। अब मैं तुम्हें मैग्नेट पॉइंट क्लियर करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें ये समझाया कि देखो, नेक्स्ट डे की कैंडल, अभी जैसे प्राइस यहाँ पर है, ये पेरिस बन गई। अब नेक्स्ट डे देखो, प्राइस को टैप। अब इसको यहाँ पे और ध्यान से देखो, और बेहतर तरीके से। नेक्स्ट डे हम क्या सोच रहे हैं कि देखो, प्राइस अभी कंटिन्यूएशन में है। प्राइस कहाँ जाना चाहती है? नीचे इस जगह तक। ओके, नेक्स्ट डे मार्केट स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ऊपर के सारे पीओआई वगैरह सब कुछ टैप है। 15 मिनट में आए और गया डाउन। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना टैप डाउन। और एशिया स्टार्ट होने से पहले ही डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप। अब ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया तो हमें यहाँ से रिफाइन करके एक जोन निकालना है। हम निकाला ये जोन, ठीक है। और हमने ये गैस किया, देखो पहले हम तुमने ये गैस किया होगा, प्राइस जो है एशिया लंदन में कहीं यहाँ पे कहीं पे कोई जोन टैप करो और उसके वजह से हम नीचे जाएं, ये हमारा डे हो सकता है। या फिर एशिया लंदन में जो है प्राइस नीचे आए और फिर वहां से हम बाय कर सकते हैं। सेशंस को ध्यान में मत रखो, स्ट्रक्चर कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये देखो, एशिया से पहले ही प्राइस 40-50 पॉइंट गिर गया और इसे टारगेट डन कर दिया। अब एशिया स्टार्ट होगा, पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। स्ट्रक्चर बदला। अब यहाँ पे 15 मिनट का जो कुछ भी तुम्हारा पीओवाई है, एशिया लंदन न्यूयॉर्क, कंटिन्यू। मैग्नेट पॉइंट कौन सा? तुम ये मत देखो एशिया आएगा, लंदन आएगा, न्यूयॉर्क आएगा, कब आएगा, कभी भी आए, तुम्हारा उस दिन का मैग्नेट पॉइंट ये है। और इस जगह पर आए तभी जो है तुम्हें ट्रेड प्लेस करना है, और चाहे रात को 11 बजे भी क्यों ना आए। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, अभी अभी लाइव चल रहा है, ठीक है। सारी चीजें रिमूव, डेली टाइम फ्रेम, सब कुछ क्लोज करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम, काफी टाइम से मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ओके। ऑर्डर ब्लॉक जोन इस जगह पर। ऑर्डर ब्लॉक जोन के अंदर भी रिफाइन करोगे 4 आवर में, तो यहाँ ऊपर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी एंड ये सारी चीजें हैं, ओके। नाउ डेली टाइम फ्रेम पर, इस जगह पर, जस्ट 2 मिनट। डेली टाइम फ्रेम पर ये तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एंड उसके अंदर तुम्हारे ये जोन है, साथ ही साथ अगर हम देखें, आज कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। टुडे, यस्टरडे कोई न्यूज़ नहीं है यूएसडी करेंसी को लेकर। इसके पहले कोई न्यूज़ नहीं, उसके 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 पहले कोई न्यूज़ नहीं। इतने दिनों से यूएसडी करेंसी में कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। उसके पहले जो न्यूज़ है वो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है, उसके पहले कोई न्यूज़ है नहीं। मतलब पिछले 5 तारीख के बाद में अगर देखूं तो कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो डेटा है, डॉलर के लिए पॉजिटिव, गोल्ड के लिए नेगेटिव, इस तरीके से आया हुआ है। उसमें भी आईएसएम सर्विस पीएमआई डाटा, डॉलर के लिए पॉजिटिव, गोल्ड के लिए नेगेटिव, ठीक है। 6 को कोई न्यूज़ नहीं, 7 को कोई न्यूज़ नहीं, 8 को भी कोई न्यूज़ नहीं, 9th को कोई न्यूज़ नहीं, 10th को कोई न्यूज़ नहीं, 11th को कोई न्यूज़ नहीं, 12th को कोई न्यूज़ नहीं, 13th को कोई न्यूज़ नहीं। ये 12 बजे के पहले का टाइम, जो भी कैंडल चल रही है, ठीक है। तो डेटा लास्ट जो आया था वो नेगेटिव था, उसके बाद कोई डेटा आया नहीं है। एंड स्टिल प्राइस कंटिन्यू अपसाइड जाते जा रहा है।
अगर आप देखोगे 5 तारीख को जो भी डेटा था उसके बाद प्राइस कंटिन्यू इस तरीके से अपसाइड जा रहा है, मतलब स्ट्रक्चर पे प्राइस चल रहा है, और ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर के हिसाब से है, सेलिंग बता रहा है। अब मैं क्या इमेज सोचूंगा, प्राइस ओपन हो, इसको टैप करें और सेलिंग आए। मैं इस चीज के अलावा और कोई इमेज नहीं सोचने वाला, सीधी सी बात है। एंड अगर तुम देखोगे, अगर तुम देखोगे, यहाँ से एशिया स्टार्ट होता है और एशिया पहला पीओवाई लेके ही बाइंग के लिए निकलता है। कल जो क्लोजिंग में रेंज चल रही थी उस रेंज की लिक्विडिटी लेके बाइंग के लिए निकलता है। क्या मैं बाय करूं? नहीं। मेरा मैग्नेट पॉइंट कौन सा है? मेरा मैग्नेट पॉइंट है ये। लंदन स्टार्ट, रेंज चल रहा है, पहला पीओवाई सेल, सेकंड पीओवाई सेल, के बाद अगेन न्यूयॉर्क में इस जगह पे आना एंड फिर सेल के अंदर। अगर आप 15 मिनट में लोगे तो 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ये अभी अभी की गिरावट है एंड पूरी वो रेजिस्टेंस लिक्विड टारगेट क्लियर है। मिटिगेशन ब्लॉक तक तो क्लियर है। ये लाइव चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि बाद में। बस अब इसके अंदर आज ही के दिन में बता देता हूँ, तुमने कहाँ पे ट्रेड किया होगा? तुमने ट्रेड किया होगा एशिया में बाइंग, लंदन में ये पीओआई से बाइंग, कहीं से भी सेल, 2 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 6 पॉइंट एग्जिट, टॉप से सेल। कोई रेडी नहीं था मैग्नेट पॉइंट के लिए, कोई भी नहीं। मैं ऑलरेडी कई सारे लाइव क्लासेस में सिखा चुका हूँ, कई कई सारे स्टूडेंट्स को जो है मैं ये सिखा चुका हूँ। लेकिन मैं भी उनमें से कुछ होंगे, कनेक्शन नहीं है इसलिए मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं अवेलेबल रहता हूँ। मैं भी उनमें से काफ़ी लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश की होगी जिनको मैंने पहले सिखाया। बट अभी जो तुम देख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुमने कैप्चर करने की कोशिश की। प्राइस रनिंग में देखो, सी चल रहा है, या आज ही की गिरावट है, अभी 1 2 घंटा भी नहीं हुआ है। तो ये एक्चुअल में मैग्नेट पॉइंट है। अब मैं मैग्नेट पॉइंट को डेप्थ में समझाता हूँ। देखो क्या होता है, डेली की कैंडल बनती है, वो कैंडल कैसे बनेगी वो तुम्हें बताएगा तुम्हारा पिछला स्ट्रक्चर, पिछले 2 3 दिन का स्ट्रक्चर। उस पे डिपेंड करती है आज की कैंडल की साइज, आज के कैंडल की रेंज, आज के कैंडल की लेंथ, कितनी बड़ी वीक बनेगी, कितनी छोटी वीक बनेगी, या पूरा दिन वीक बना रहेगा, या डोजी बनेगी, कौन से कलर की कैंडल बनेगी, सब कुछ पिछले स्ट्रक्चर पे टिका रहता है। मैंने तुम्हें 2 3 एग्जाम्पल बता दिया कि देखो आज का जो डे था वो ब्लैक कलर का बनेगा, कैसे पता चला? डेली टाइम फ्रेम पर हम जाएं, आज की डेली कैंडल्स ब्लैक कलर की क्लोज होगी, कैसे पता चलेगा? देखो ओपनिंग हुई, प्राइस आधा दिन बाइंग में रहा, ग्रीन कलर की कैंडल रही, लेकिन पता था डेली टाइम फ्रेम के पीओ को टैप करके क्लोजिंग ब्लैक में होगा। तो ओपनिंग जहां से होती है और जिस पीओआई से गिरना होता है वहां से ऊपर तक के रेंज को विक बोलते हैं, क्योंकि वहां पर गई लेकिन ओपनिंग यहाँ पर हुई थी तो बॉडी यहाँ तक गई, लेकिन एंड में आते आते बॉडी पूरी नीचे की तरफ आ गई, तो बॉडी ऊपर जाके नीचे आ गई तो वो रह गई वीक, इतनी वीक बनी। नीचे बॉडी यहाँ तक गई, टारगेट डन, बॉडी ऊपर आ गई तो नीचे भी इतनी वीक बनी। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे बताऊं, कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होके ऊपर गई, ऊपर जोन को टैप किया, अब
बॉडी पूरी नीचे आ गई, तो ऊपर रह गई सिर्फ विक। ओपनिंग रेंज से जहां पर प्राइस ओपन होता है उसके ऊपर या नीचे जाके वापस ओपनिंग रेंज पे आ जाने वाले पार्ट को बोलते हैं हम। जैसे मान लो ओपनिंग यहां पर हुई, ओपन होने के बाद ऊपर गया और वापस ओपनिंग पे आ गई डे के एंड तक, तो ऊपर जितना ऊपर तक गया था वहां पर रह जाएगी विक, बॉडी नहीं रहेगी। प्राइस नो डाउट पूरे दिन यहां तक गिरे, बॉडी यहां तक चली जाए, लेकिन एंड में क्लोजिंग में आते आते यहां पर आ जाए, तो इतनी ही बॉडी रहेगी। तो बॉडी का साइज कैसे बनेगा ये पता चलेगा तुम्हारे इंटरनल स्ट्रक्चर से। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में निकाला, यहाँ पे पीओआई है, ठीक है, पीओआई को टैप किया, इतनी वीक बनी, वीक होने के बाद ये वीक और यहाँ तक नीचे तक गया, और ये यहाँ से नीचे वीक क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है। कैसे निकाला हमने, 15 मिनट में जाके देखो। तो अब ये रिकवर कर रहा है, तो इतने रिकवरी पॉइंट को बॉडी नीचे आई थी ऊपर चली गई, वीक। ओके, तो तुम्हारी बॉडी किस तरीके से बनने वाली है, आज के डे की बॉडी जो है, आज के डे की जो कैंडल है उसकी वेक बॉडी कैसे बनने वाली है, ये सारी चीजें पिछले स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कि वो ऊपर का पीओआई कहाँ पर है, लेफ्ट साइड का पीओआई कहाँ पर है, उसके थ्रू जो है तुम्हें पता चलेगा। तो तुम अगर ये देखो, हर दिन मुंह इतना ही होता है वीक या बॉडी, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता कि सर्कल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, ऐसा नहीं, बॉडी ऐसी ही चलती है। तो फिर हर दिन के पॉइंट को पकड़ा जा सकता है, हर दिन के मुंह को कैप्चर किया जा सकता है। बस हमें यह जानना है कि उस दिन का मुंह कहां से बड़ा आने वाला है। अगर ये मैं दिखाऊं, ये डे ओपन हुआ, बॉटम ये था, ये इसका मैग्नेट पॉइंट था, मैग्नेट पॉइंट से बड़ी बाइंग आई, ये डे है, ठीक है। इस डे का ये मैग्नेट पॉइंट हो सकता है, ये मैग्नेट पॉइंट हो सकता है। बॉटम से बाय करके यहां तक जा सकते थे या हाई से यहां तक सेल करके जा सकते थे, डिपेंड करता है कि पिछला स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या बोल रहा है। अब यहां पर देखो, मैग्नेट पॉइंट, इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी होगी, ये डे सिर्फ कंटिन्यूएशन में है, टारगेट ये। और इस पर एंट्री कहाँ से बनी होगी तुम्हारी, जैसे कहीं से बताऊं मैं तुम्हें, 1 आवर पे चलते हैं, मेरी एंट्री नहीं, एंट्री, प्राइस फिर नीचे आया, फिर दूसरी एक एंट्री यहाँ पे 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी पे मिली, फिर ये तुम्हारा नेक्स्ट डे का कंटिन्यूएशन। एंट्री हो चुकी है पिछले दिन क्लोजिंग के टाइम टाइम पे एंट्री हो गई, तो अब आज का दिन कंटिन्यूएशन होने वाला है, तो तुम आज एंट्री कर ही नहीं सकते थे। तो इस तरीके के भी मैग्नेट पॉइंट आते हैं कि मैग्नेट पॉइंट पिछले दिन बना था, समझो, मैग्नेट पॉइंट पिछले दिन बन गया था, आज उसका रिजल्ट मिला, ऐसा भी होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैग्नेट पॉइंट कल बना, उसका मुंह आया आज। तो मैग्नेट पॉइंट ऐसे भी होते हैं। अब हम मैग्नेट पॉइंट को कैसे पहचानना है उस पर चलते हैं, हम डिटेल में चलते हैं। इन शॉर्ट मेरा अभी तक ये क्लियर करने का मोटिव था वो ये है कि देखो, डेली टाइम फ्रेम की बॉडी रैंडमली नहीं बनती है, इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से उसकी विक या उसकी बॉडी की साइज क्रिएट होती है। और तुम कितनी बड़ी विक या कितनी बड़ी बॉडी बनने वाली है उसका अंदाजा प्राइस के क्लोजिंग पे, मतलब नेक्स्ट डे जहां पर ओपनिंग होने वाली है वहां से, और इंटरनल स्ट्रक्चर में पीछे कहाँ कहाँ पर पीओआई है उनको मार्क करके पता लगा सकते हो। और उनका अगर पता लगा सकते हो, बॉटम और हाई का पता लगा सकते हो, तो वहां से तुम ट्रेड भी डाल सकते हो। इससे होगा क्या कि बॉटम और टॉप टूटेंगे ही नहीं और तुम्हारी रिस्क फ्री एंट्री रहे। लेकिन हम इस चीज पर कितनी प्रैक्टिस करते हैं ये मायने रखता है। तुम 1000 तरीके के कंसेप्ट सीख लो, 1000 तरीके की थियरी सीख लो, सब कुछ सीख लो, लेकिन बेस्ट वही है कि तुम एक ही चीज को जो है 100 बार प्रैक्टिस करो। एक ही चीज को
इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि तुम उसमें बेटर बन जाओ। और यही एक तरीका है जिसके अंदर सबसे बेटर अगर तुम बन गए, सबसे बेस्ट तुम बन गए, तो मुझे नहीं लगता कि खुद को तुम्हें और कहीं पे भी बिजी रखने की जरूरत है, या खुद को जो है कहीं पर भी कुछ सिखाने की जरूरत है। तुम एकदम फ्री रहो। तुम्हें पता है मेरा दिन में एक ही ट्रेड होगा, दैट्स इट। इसके अलावा दूसरा ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है। तुम मुझे बताओ, एक दिन में एक ही बॉटम बनेगा या दो बॉटम बनेंगे? डे का लो एक ही तो बनेगा, या डे का हाई एक ही तो बनेगा। तो ट्रेड कैसे दो हुए? ट्रेड एक ही हुआ। अपने आप तुम्हारी ओवर ट्रेडिंग पे जो है कंट्रोल आता है, अपने आप तुम पूरे रेंज को जो है कैप्चर करने की जो है प्रैक्टिस करते हो। और विद इन 2 या 3 मंथ्स के अंदर हर दिन को कैप्चर करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारी एक्यूरेसी, तुम्हारे परफेक्ट होने की जो है नंबर्स हैं, परसेंटेज है, वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तुम्हारे अंदर ही इंप्रूवमेंट आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। सिर्फ तुम्हें ही करना है, इंप्रूवमेंट्स लाते रहनी है। नाउ, अब हम इसको ध्यान से समझते हैं। हम यहाँ पर आ गए थे क्योंकि मुझे अभी का लेटेस्ट एग्जांपल तुम्हें बताना था, लेकिन हम फिर से हमारे स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर हमारा एक पीओआई है। हाँ, 4 आवर एंड 1 आवर के हिसाब से देखो कि स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। 1 आवर पे चलते हैं। प्राइस नीचे जाना चाहते हैं, ग्रेट। ऊपर के सारे पीओआई डन है, ग्रेट। नीचे एक पीओआई है इस जगह पे जहां पर प्राइस अटका हुआ है, ग्रेट। अब नीचे एक पीओआई पे अटका हुआ है, मतलब प्राइस यहां से यहां ऊपर जाएगा, ग्रेट। यही एक सोच आएगी। लेकिन प्राइस नीचे जाना चाहता है तो सेलिंग का एक पॉइंट ढूंढना है, ग्रेट। और ऊपर के सारे पीओआई टैप हैं, तो बचा कौन सा पीओआई? ये वाला, ग्रेट। तो इस दिन का मेरा मैग्नेट पॉइंट ये वाला, ग्रेट। कौन से सेशन में ट्रेड लेना है उससे मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस यहां से सेल करना है, परफेक्ट। बस यही चाहिए। अब लॉजिक के साथ हमने इतना सोचा, हमने अपना दिमाग लगाया। मे भी हम फेल हो सकते हैं। अगर फेल होंगे, सीखेंगे, इंप्रूवमेंट लाएंगे। कहाँ से गिरा, देखेंगे। ओ, यहाँ से गिर गया लिक्विडिटी लेके, सॉरी, नेक्स्ट टाइम ध्यान दूंगा। क्या बुराई है उसमें? मार्केट सिखा रहा है, हम सीख रहे हैं, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है। बिना ठोकर खाए, या बिना खुद को चोट पहुंचाए, या बिना खुद को कुछ डैमेज किए हमें सब कुछ नहीं मिलेगा, हमें करना पड़ेगा ना। बड़ा अमाउंट बनाना है तो एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे। एशिया ऊपर गया, लंदन, न्यूयॉर्क ने टैप किया, और रिजेक्शन भी मिल चुका है, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो 15 मिनट का एफईजी भी टैप हो चुका है इस जगह से। ये भी सही है। टॉप को टैप करते ही एंट्री लेना चाहिए, डबल कंफर्मेशन के तौर पे लेना चाहिए। टारगेट डन, डन। टेक क्लोज, नया दिन, न्यू मैग्नेट पॉइंट। कैसे? चलो, अब यहां पर तुम देखोगे, इस जगह पर 1 आवर का एशिया का पीओआई था। तुम ट्रेड लेते में भी 5-10 पॉइंट पकड़ लेते, और तुम बोलते हो तुम अच्छे ट्रेडर हो, लेकिन ये पूरा मूव मिस कर दिया। क्या कर लिया तुमने? कहीं के ट्रेडर? 100 तरीके के इसमें तुम रिस्क लेते, 100 बार तुम फंसते। तुम इसी में बिजी रह जाते हो, मैग्नेट पॉइंट अपना काम कर जाता है। ओके, डे क्लोज, नया डे। अब हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि प्राइस ने नीचे डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री ले ली है। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को पहले स्टडी करते हैं। नीचे भी पीओआई है, यहाँ पर भी पीओआई है। ऑर्डर ब्लॉक के रेंज स्प्रिंग की तरह ज़्यादा नहीं दबता है, लेकिन उसमें भी रूल ये होना चाहिए कि एफजी वाले पार्ट के साथ
पीछे से कुछ ओवरलैप करना चाहिए। ओ ये जोन है इस जगह पे और प्राइस यहाँ पर आया हुआ है, तो मेरा मानना है कि प्राइस यहाँ से उठेगा, और यहाँ से उठेगा तो प्राइस कम से कम इस पीओआई तक तो जाएगा ही जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक तक। और देखते हैं यहाँ पे वीक ऑर्डर ब्लॉक है तो मे भी लिक्विडिटी तक जाए, इस लिक्विडिटी को हंट करेगा। 15 मिनट। तो मेरा मैग्नेट पॉइंट ये वाला है। अगर ये टूटा तो नीचे 4 आवर का जो दूसरा पीओआई है वो रहेगा। ओके, बट हाई चांसेस इसके हैं। चलो ठीक है। इमीडिएटली बाइंग करूंगा नहीं, बाइंग करता हूँ तो एसएल नीचे रखूंगा, लेकिन अभी नहीं। अच्छा खासा रिजेक्शन मिल चुका है। एशिया के अंदर 5 मिनट का एक पीओआई बना था। दूसरा पीओआई से अच्छा खासा रिजेक्शन मिल चुका है। ओके, एंड धीरे धीरे 15 मिनट में भी पीओआई क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। एशिया डन, लंदन डन, न्यूयॉर्क में लिक्विडिटी डन, मैग्नेट पॉइंट खत्म। कैसे पकड़ा, कैसे पता किया? हमने पूरी रैली ये कैप्चर की, पूरी बाइंग ये कैप्चर की। हम बीच में कहीं पे भी नहीं फंसे ना, इधर कहीं पे फंसे ना, हम ये सारी चीजों में फंसे। हमने बस ये देखा कि मुझे मेरे डे का टॉप चाहिए सेलिंग डे के लिए, और मुझे मेरे डे का बॉटम चाहिए बाइंग डे के लिए। दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। नया डे, वो डे ने जो है यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो मैं भी कभी ना कभी पुल बैक आ सकता है, तो मुझे पुल बैक के लिए पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे जानना पड़ेगा पुल बैक कहाँ तक आएगा। यहाँ तक। ओके। और पुल बैक कहाँ से आ सकता है? एनालिसिस करके तुमने फाइंड करने की कोशिश की तो बेहतर है, नहीं फाइंड करने की कोशिश की तो ठीक है, छोड़ देंगे। सीधी सी बात है, और क्या कर सकते हैं। ओके नाउ, नया डे स्टार्ट। एशिया में सेलिंग आ चुकी है, ये सेलिंग आ चुकी है, तो यहाँ पर मैग्नेट पॉइंट ऊपर से सेलिंग का है और टारगेट ये है। ठीक है, मैग्नेट पॉइंट डन हुआ। नाउ नया डे स्टार्ट होता है। नए डे में हमारा मैग्नेट पॉइंट कौन सा है? सीधी सी बात है, प्राइस इसको टैप करेगा तो मैं बाय करूंगा, और मेरा टारगेट होगा लिक्विडिटी। ओके, एशिया पूरे दिन इस तरीके से रहता है, लंदन रेंज में, न्यूयॉर्क ने डन किया मैग्नेट पॉइंट पे। देखो मैग्नेट पॉइंट पर रात को 11 बजे भी आ सकता है प्राइस, तो ये 11 बजे न्यूज़ है, और न्यूज़ के पहले अगर मैग्नेट पॉइंट पे आ गया तो सोने पे सुहागा है। और तुमने अगर देखें तो ये सेलिंग, ये बाइंग, और इसको चलो तुम नहीं पकड़ पाए, यहाँ के किसी पीओआई से तुम नहीं पकड़ पाए तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तुम अच्छे ट्रेडर नहीं हो ऐसा नहीं होता है, तुमने कोशिश की नहीं कर पाए तो तुमने अच्छे ट्रेडर की तरह स्किप कर दिया, और तुमने इस पे ध्यान दिया। न- एक दिन का मैग्नेट पॉइंट फाइंड करने में तकलीफ हो रही है, स्किप कर दो, नेक्स्ट डे जाओ एंड ये लो। अब मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो है प्राइस लिक्विडिटी लेके क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट डे क्या हो सकता है? डेली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई तो क्या हो सकता है? इस पूरे लो में यहाँ पर एक ये पीओआई वीक है डेली टाइम फ्रेम पर, और ये कैंडल का हाई, ये दो जगह है। इसको मुझे 1 आवर में देखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा और यहाँ कहीं से जो है मूव आ सकता है। पहला ये, दूसरा ये। तो इस दिन का ये मेरा मैग्नेट पॉइंट है। तो प्राइस यहाँ पर नहीं आया, क्या किया जाए? कोई बात नहीं, तुमने अपनी कोशिश की लेकिन वो यहाँ पर नहीं आया, छोड़ दो, उस जगह पे आने का इंतजार करो।
परफेक्ट। मैग्नेट पॉइंट टैप, टारगेट डन। तुम क्या कर रहे हो पता है इसके थ्रू? मेन पॉइंट पकड़ रहे हो, 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 मेन पॉइंट पकड़, आ की रेंज में फंस रहे हो। दिन में एक शॉट, लेकिन श्योर शॉट, अगर नहीं हो रहा है छोड़ दो। 22 दिन होते हैं, 22 बार तुम्हारे पास मौके हैं, 22 बार तुम्हें ट्रेड करने के मौके हैं। 22 में से 10 बार सही पड़ोगे, लेकिन उसका रिवॉर्ड हर बार 1:5 मिल रहा है। तो उसके अगेंस्ट में 12 बार अगर गलत भी हो रहे हो, तो भी तुम्हारे 1:5 के 3 ट्रेड में ये सारी रिकवरी हो सकती है। और तुमने 1:5 के 10 ट्रेड पकड़े, अच्छे खासे प्रॉफिट में हो यार, अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। कैलकुलेशन करके देखना, सिर्फ 10 बार भी सही होते हो तो, 12 दिन में से 10 बार भी सही होते हो तो, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करोगे। दूसरे महीने में 10 में से 12 बार तुम सही होगे, 10 ही बार गलत होगे। 22 में से 12 बार सही होगे, 10 बार गलत होगे। धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट आएगी, और तुम 15 बार सही होगे, 7 बार गलत होगे। 7 बार में तुमने 7 रुपये खोए, ठीक है। और यहाँ पर 7 रुपये के अगेंस्ट में तुमने जो है अच्छा खासा अमाउंट बनाया। 15 15 रुपये तुमने यहाँ पर लगाए, और 7 रुपये, टोटल तुमने 22 रुपये लगाए। 22 रुपीज जो है आपने लगाए। एक दिन में 1 रुपया लगा रहे हो, और उसके अगेंस्ट में 5 रुपीज अर्न कर रहे हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 7 रुपीज, 7 टाइम ऐसा 1 1 रुपीज का लॉस कर दिया। 7 रुपया आपका लॉस है। यहाँ पर 1 1 रुपीज 15 जगह लगाए हुए हैं, और 15 बार जो है 1:3 के हिसाब से, 5 भी छोड़ो, 1:3 के हिसाब से जो है रिटर्न आ रहा है। 45 रुपीज आपने अर्न किया। और 1:4 है तो 60 रुपीज, और 1:5 है तो 75 रुपीज। उसके अगेंस्ट में ये लॉस कुछ भी नहीं है। तुम लॉस में जा ही नहीं सकते। लॉस में ले जाने वाला मार्केट नहीं है, तुम खुद हो। तुम खुद खुद के दुश्मन हो। आओ। ओ, ये मैग्नेट पॉइंट डन हो चुका है। अब क्या बचा है? ओ, यहाँ पर एक एफईजी, नया डे स्टार्ट, एशिया स्टार्ट हुआ है नीचे। यहाँ से मेरा मैग्नेट पॉइंट है लंदन एंड ये न्यूयॉर्क। बाय। डे फिर क्लोज, फिर 1 आवर में एक पीओवाई, नए डे के लिए नया मैग्नेट पॉइंट, टारगेट टॉप का, फिर बायस अप साइड में है, और एशिया नीचे आया मैग्नेट पॉइंट के जोन से। प्राइस अगेन डाउन, नया मैग्नेट पॉइंट, नया टारगेट, नया मैग्नेट पॉइंट, नया टारगेट। अब 4 आवर में आ जाओ। 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, इस तरीके से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें तुम इजीली सारी चीजों को कर सकते हो। बस खुद को फंसाओ मत, खुद के साथ गलत मत करो। ये 4 आवर का पीओआई टैप अप साइड, मैग्नेट पॉइंट ढूंढो, मैग्नेट पॉइंट को स्टडी करो। अब ध्यान से समझो कि अब प्राइस काफी दूर आ चुका है। अब दूरियां बनाएगा क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे पीओआई क्रिएट करे। इसी तरीके से तो फ्रैक्टल चेन चलती है। तो दूरियां बनाने के लिए लास्ट पीओआई डन करते जाएगा, तो वीकली टाइम फ्रेम पे पीओआई डन नहीं होंगी, तो क्या करेगा ये? पहले पीओआई से भागेगा। तो पहले पीओआई को मैग्नेट पॉइंट बनाओ। ये सोचना पड़ेगा, ये अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा कि प्राइस अभी ऑल टाइम हाई पर है, और ऊपर के टाइम फ्रेम पर जो है पीओआई बनाना चाहता है, तो सबसे नजदीकी पीओआई को टैप करके भागना चाहता है। ये कोशिश जब तुम करोगे, इसको जब तुम समझने की कोशिश करोगे, परफेक्ट बनते जाओगे। डेफिनेटली। हर दिन का अपना एक मैग्नेट पॉइंट होता है, वो चाहे कैसा भी दिन क्यों ना हो, कितना भी बुरा दिन क्यों ना हो, आप उसको कैप्चर कर सकते हो। और वही दिन का मैग्नेट पॉइंट उस दिन के लिए जो है
कंटिन्यूएशन मूव बन जाता है, कंटिन्यूएशन मूव बन जाता है, कंटिन्यूएशन मूव बन जाता है, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन मूव बन गया, ये कंटिन्यूएशन मूव बन गया, इधर से ये कंटिन्यूएशन मूव बन गया, इधर से ये कंटिन्यूएशन मूव बन गया, इधर से ये कंटिन्यूएशन मूव, इधर से ये जो है ये कंटिन्यूएशन मूव, इधर से जो है ये कंटिन्यूएशन मूव। पुल बैक नहीं, पुल बैक अपने आप तुमसे स्किप हो जाते हैं, स्किप हो गए, स्किप हो गए, स्किप हो गए। डेली का मैग्नेट पॉइंट कंटिन्यूएशन बता देता है। तो अगर तुम्हें कंटिन्यूएशन कैप्चर करना है, कंटिन्यूएशन को सही तरीके से समझना है, कंटिन्यूएशन को सही तरीके से पकड़ना है, तो लेक्चर 3 में जो मैंने बेसिक कंटिन्यूएशन बताया वो, एंड लेक्चर नंबर 4 में जो है आपका मैग्नेट पॉइंट। एंड मैग्नेट पॉइंट कहाँ पर बनता है? हर डेली टाइम फ्रेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में। और उसको समझने के लिए तुम्हें पीछे का पूरा स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। पीछे क्या हुआ है, प्राइस कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें जो है तुम्हें पता होना जरूरी है। और अगर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जानते नहीं हो प्राइस कहाँ पर है। कैंडल्स बनेगी कैसे, कैंडल्स की विक कैसे बनेगी, तुम नहीं जानते। और जब तुम जानते ही नहीं हो तो रैंडमली कहाँ पर पीओआई मार्क करोगे? हर जगह ऑर्डर ब्लॉक देखते रह जाओ। प्रॉब्लम यह है कि तुम हर जगह बस देख रहे हो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, और मैं नहीं चाहता कि तुम देखो। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, अपने ब्रेन का यूज करो। मैं कभी तुम्हें दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें हर बार हर पल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम खुद समझो और प्रैक्टिकली समझो, ठीक है, लॉजिक के साथ समझो। और अगर सही रीजन नहीं मिलता है तो रहने दो। ओके, स्किप कर दो। कभी कभी स्किप करना बुराई क्या है? आपने देखा वहां पे स्किप किया, क्या मिला? कुछ नहीं, कोई नुकसान हुआ नहीं। अब मैं तुम्हें दो दो तीन तीन दिन तक जो पुल बैक होते हैं उसमें ये हम अप्लाई करते हैं रेंज में। चलो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर दो दो तीन तीन दिन का पुल बैक हुआ है, हम वहां पे देखते हैं कि वहां पे क्या ये वर्क कर रहा है। जैसे यहाँ पे 3 दिन का पुल बैक था, 2 दिन का, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का नीचे पीओआई है। ओके। और पीछे के स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि इतना बड़ा गिरावट आ गई है तो हल्का सा रिकवरी आना चाहिए। सीधी सी बात है, 4 आवर के अंदर। और फिर भी देखते हैं 4 आवर में ऊपर में कोई जोन बचा नहीं है, सिर्फ एक जोन बचा है। तो अगर रिफ्यूलिंग करनी है तो यही एक जगह। अब ये जगह पर कुछ और है, हाँ, 1 आवर का पीओआई। ग्रेट। रिफ्यूलिंग। लेकिन स्टिल बाइंग के लिए कोई जोन नहीं है, तो क्या किया जाए? हल्का सा नीचे का एफजी टच होता है या नहीं वो देखते हैं। नहीं हो रहा, एसी ओपन होते ही भाग रहा है, ठीक है। थोड़ा और वेट कर लेते हैं। नहीं हो रहा है, भाग रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, अब हुआ। ये मैंने ब्रेन यूज किया है। कोई कंसेप्ट है नहीं, कोई टॉपिक है नहीं। ऊपर जाने के लिए पहले नीचे से भी तो लिक्विडिटी ले, तो अब जाके थोड़ा ऊपर जाएगा। ये लो, ले ली लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि डिले टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नीचे एक एफजी है, उस एफजी को टैप किया प्राइस ने, और ये लो। और इन सब स्ट्रक्चर की भी लिक्विडिटी लिक्विडिटी ले ली इसने, ठीक है। नाउ अगेन लिक्विडिटी। 1 आवर। 15 मिनट में देखोगे हमारा मैग्नेट पॉइंट जो भी नीचे हो, 1 आवर में देखते जाओ, क्योंकि मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता इस चीज़ों को। डेली टाइम फ्रेम के एक वॉल्यूम बैलेंस है मान लो यहाँ पर कुछ, ठीक है। जो जो बन रहा है मैं उसको एज इट इज़ बता रहा हूँ, ठीक है। कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ नीचे 15 मिनट में आपका पीओवाई वगैरह जो कुछ भी था वो, 1 आवर देखते जाओ। ये आपका क्लियर पॉइंट मिला, साइन मिला, मैग्नेट पॉइंट इस दिन का। देखो, इतने दिन तक, पहले दिन तक हमें मैग्नेट पॉइंट नहीं मिला,
मैं सारी चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ। मुझे बस इतना दिखा कि वो यहाँ पर जो है, अगर जाना है तो प्राइस यहाँ से जा सकता है पुल बैक लेने के लिए, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, इस जगह तक। ग्रेट। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम। ओके, तो अब नेक्स्ट डे के लिए मेरे पास इतना डेटा है। कितना? बस इतना। तो लिक्विडिटी ग्रैब कर लिए, यहाँ पर अब एफएजी भी क्रिएट हो गया और ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हो गया और 1 आवर में ये जोन भी हमने निकाल लिया। तो मैग्नेट पॉइंट सेलिंग के लिए ये है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाइंग के लिए भी कोई मैग्नेट पॉइंट मिले। तो लिक्विडिटी नीचे से ले ली है और प्राइस ऊपर जाना चाहता है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर कोई पीओआई क्रिएट हो। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि 5 या 10 मिनट या 15 मिनट के किसी पीओआई पे मैं ट्रैप हो जाऊं। तो मैं थोड़ा स्मार्ट बन रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि मैं हायर टाइम फ्रेम का पीओआई लूं। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि ज्यादा हायर टाइम फ्रेम के पीओआई के चक्कर में यहाँ पे रेंज खत्म हो जाए। तो एक काम करते, 1 आवर का पीओआई ले लेते, है ना। ये तुम्हें कौन बताने आएगा? मैं बताने आऊंगा? तुम्हारे रिश्तेदार बताने आएंगे? तुम्हारे दोस्त बताने आएंगे? नहीं, तुम्हारा माइंड तुम्हें खुद ये बताना चाहिए। ये धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आती है। अभी जिस हिसाब से तुम जाके ट्राई करोगे तो तुम बस इतना निकाल पाओगे। तुम ये नहीं कैप्चर कर पाओगे, तुम ये सारी चीजें को पता नहीं लगा सकते, तुम ये नहीं देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम का एक एफईजी था, वहां से प्राइस ऊपर की तरफ पुश हो रहा है। तुम इतना जल्दी सारी चीजें नहीं पकड़ पाओगे, ना इतना ज्यादा दिमाग लगा पाओगे। हाँ, मे भी तुम 2 घंटे 2 ढाई घंटे से बैठे हुए हो चार्ट के सामने, तो हर तरीके की ड्राइंग करके शायद कुछ हद तक ड्रॉ कर लो, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं हो सकते। तुम्हें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना देना पड़ेगा एक ही चीज पे। मैं तुम्हें आने वाले टाइम पे और भी लेक्चर सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें खुद से ये पूछना है, आने वाले टाइम पे मान लो कोई और मेंटरशिप आती है, तो तुम क्या हमेशा ज्वाइन करते रहोगे? मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, मैं ये भी सीख लूं, मैं वो भी सीख लूं? नहीं, कोई नीड नहीं है। सबकी मेंटेलिटी अलग अलग होती है, सबको समझने का तरीका अलग अलग होता है, सबके अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, सबको कोई कंसेप्ट सूट नहीं करता। तो हर बार क्या तुम भागते रहोगे? हर बार तुम क्या कुछ और ट्राई करने की कोशिश करोगे? नहीं, किसी एक चीज को पकड़ के उसमें बेहतर क्यों ना बना जाए। बायस सीख लो, बेसिक सारी चीजें सीख ली, उसके अंदर बस डेली मैग्नेट पॉइंट फाइंड करो। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज है। शायद कंप्रेशन पॉइंट में एक और चीज हो सकती है, वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई चीज की जरूरत है तुम्हें। मुझे एक बात बताओ, तुम हर चीज में बेहतर नहीं बन सकते, ये रियलिटी है। कोई बंदा ये बोल रहा है कि मैं मैराथन रेस में जो है फर्स्ट आऊं, मैं क्रिकेट में भी जो है फर्स्ट आऊं, मैं अच्छा विकेट कीपर भी बन जाऊं, मैं अच्छा बॉलर भी बन जाऊं, मैं अच्छा कबड्डी प्लेयर भी बन जाऊं। तुम हर चीज में परफेक्ट नहीं बन सकते। तुम एक क्रिकेट का गेम खेल रहे हो, क्रिकेट के गेम में तुम ये सोचो कि मेरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विकेट्स मैंने लिया हूं, मैं ऐसा बॉलर बन जाऊं, सबसे हाई स्पीड में फेंकने वाला बॉलर जो है मैं बन जाऊं, सबसे बेहतर स्पिनर में बन जाऊं। बन सकते हो? नहीं। सबकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, एक खूबी होती है, किसी ना किसी चीज में वो स्पेशल होते हैं। तुम्हारे पास क्या है? मैं एक एक टॉपिक को या एक 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 परफेक्ट चीज को जो है तुम्हें लेना पड़ेगा ना। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा कि तुम 15 मिनट की स्ट्रेटेजी यूज करो, क्योंकि वो तो गैम्बलिंग है, वो तो तुक्का है। मैं सीधे सा बोलता हूँ, कभी भी लाइफ में 15 या 20 मिनट की स्ट्रेटेजी कहीं पर भी अप्लाई नहीं होने वाली। लेकिन ये जो मैंने दिया है, वो एक दिन का शेप है, जो हर दिन होगा ही। कभी भी किसी भी कैंडल का शेप गोल नहीं बनने वाला, ना रेक्टेंगल बनने वाला है, ऐसा ही बनेगा। इसके बाहर का कैंडल आज तक नहीं बना, ना आने वाले 100 सालों में बनेगा। तो ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। तो हाँ, इसमें परफेक्ट हुआ जा सकता है, क्योंकि इसमें रिजल्ट मिल सकता है। रिजल्ट नहीं मिलता तो बात अलग थी, या गैम्बलिंग टाइप लगता तो बात अलग थी, टाइम नहीं देते, बट हाँ, इसमें तुम परफेक्ट हो सकते हो। और अगर तुम यहाँ पर देखोगे, 1 आवर में हम चलते हैं, मैं 1 आवर की तलाश में हूँ। 1 आवर का पीओवाई, ठीक है। टैप, अपसाइड, अपसाइड, अपसाइड,
वही तुम्हारे 1 आवर का पीओआई, मैग्नेट पॉइंट, राइट। एंड मेन मैग्नेट पॉइंट टॉप का था। टारगेट अब क्या होना चाहिए? वो लिक्विडिटी ले ली है तो अब प्राइस कम से कम यहाँ तक तो जाएगा। चलो ठीक है, मैग्नेट पॉइंट से और क्या चाहिए? मैं तुम्हें कभी भी किसी भी मेंटरशिप में ये नहीं चाहता कि तुम अंदर फंसो। मैं नहीं चाहता। लोगों को मेरे पास से बहुत उम्मीद रहती है कि मैं उनको अलग अलग आईसीटी के यूनिक यूनिक नेम के हिडन हिडन टॉपिक जो है मैं सिखाऊं। बट क्या वो नेसेसरी है? क्या उसके इतनी वैल्यू है? क्या वो इतना जरूरी है? या तुम्हारा टाइम डिजर्व करता है? मुझे नहीं लगता कि नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि वो करता है। नहीं, नहीं लगता मुझे। तुम यूनिक नेम के पीछे मत जाओ। तुम्हें जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे मत जाओ। तुम्हारे माइंड में एक सिंपल सा लॉजिक, एकदम क्लीन चीज रखो। मुझे टॉप से बॉटम कैप्चर करना है और बॉटम से टॉप कैप्चर करना है, दैट्स इट। इसके लिए मुझे डेली के कैंडल की साइज को सही से स्टडी करनी पड़ेगी और उसके पिछले बायस के साथ जो है मुझे उसको मिक्स करना पड़ेगा। और तभी मैं सही से डे के कैंडल को प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। और इसको प्रिडिक्ट करने के लिए मैं और क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूं, मैं हर जगह से क्या क्या चीजें ऐड कर सकता हूं। मैं दिन में 2 घंटे चार्ट को देता हूं तो इसमें मैं और कितना बेहतर बन सकता हूं, इसमें और क्या क्या चीजें मैं ऐड करूं जिससे मुझे आसानी हो। ओ, मुझे एक और तरीका मिला, चलो मैं डिस्कॉर्ड में जो है दूसरे लोगों को सिखाता हूँ। दूसरे को कुछ और तरीका मिला, 10-15 दिमाग एक चीज पर सोच रहे हैं, एक परफेक्ट प्लान बन गया। मैं एक अकेला माइंड हूँ। जितना मुझसे हो रहा है, जितना मुझसे सोच रहा हूँ, जितना मैंने टाइम दिया, जितने साल मैंने बर्बाद किए, उसके थ्रू मैंने इतनी कोशिश की, लेकिन अगर 10 माइंड एक ही चीज पे प्लान करे तो और बेहतर हो सकता है और स्पीड हो सकता है। उसको बोलते हैं सही तरीके की कम्युनिटी बिल्ड करना, सही तरीके से जो है वर्क करना। और तुम्हें नहीं कम्युनिटी बिल्ड करनी, मत करो, किसी को जरूरत नहीं है। मुझे खुद की कम्युनिटी को मुझे खुद जरूरत नहीं है। मुझे मेरी खुद की कम्युनिटी की मुझे खुद को जरूरत नहीं है। मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। मेरे आई थिंक आज या कल 400 के सब्सक्राइबर्स डन हो चुके हैं। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं, डिस्कॉर्ड में मेरा एक्टिव रहना नहीं, कोई सोशल मीडिया पे मेरा एक्टिव रहना नहीं, किसी के साथ भाईचारा बनाना नहीं, डाउट सेशन में भाईचारा बनाना नहीं, किसी को कांटेक्ट करके और भाई तुम कैसे हो नहीं। मैं खुश हूँ अपने में और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाते रहनी है बस। क्योंकि इतना काफी है फैमिली बनाने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि तुम कम्युनिटी में करो, लेकिन अगर तुम कम्युनिटी में जाते हो, देखो मैं कम्युनिटी में नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कम्युनिटी में चीजें शेयर नहीं करता या कम्युनिटी में जो है इंप्रूवमेंट करने की कोशिश नहीं करता तो मैं वहां कम्युनिटी में जाके जो है टाइम पास करने लगता हूँ। और भाई क्या कर रहा है, और भाई ये क्या कर रहा है, ये रील देखी, वो देख, मार्केट मुझे लगता है यहाँ से ये जाना चाहिए, वहां से बकवास ही मत करो फिर। ग्वाडियर बकवास नहीं करता, ग्वाडियर इंप्रूवमेंट करता है खुद के अंदर। तो तुम भी खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। अगर वहां पे जाके बकवास करते हो तो बकवास की जगह इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। भाई क्लिक का काम है पैसा बनाना, मजाक की बात नहीं है। क्लिक का काम है पैसे बनाना। 2 लॉट गोल्ड के सेल करोगे, 10 पॉइंट कैप्चर करोगे, $2000 बन जाएंगे खड़े खड़े। मैं लाइफ में किसी भी देश में कभी भी एकदम फ्रीली मैं खुश हूँ। मेरे पास अच्छा खासा कैपिटल है, 1000-2000 डॉलर दिन के बन जाते हैं, $3000 $5000 बन जा इनफ है। मतलब मैं चाहकर भी कभी भी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मरने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ एंड मेरी एज जस्ट 23 ईयर्स। तो मुझे क्यों अपनी कम्युनिटी की नीड होगी? तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद को इम्प्रूवमेंट लाना जरूरी है, और अगर तुम नहीं लाते हो तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हें डेली टाइम फ्रेम के अंदर
जो डेली की कैंडल बन रही है उसको प्रेडिक्ट करना है कि वो कैंडल कैसे बनेगी। और प्रेडिक्ट करना मतलब ये कोई मुश्किल नहीं है, मैंने तुम्हें इसका तरीका बताया। पिछले 3 दिन के स्ट्रक्चर को जानो सही से, पीछे क्या हुआ है वो जानो, बायस को समझो, और अब प्राइस क्या कर सकता है उसको समझो, एंड उसके थ्रू अपने आप बेहतर ट्रेडर बन जाओगे। प्राइस चल रहा है, यहाँ पर कोई पीओआई था नहीं, अचानक मैं कहाँ से मैग्नेट पॉइंट ढूंढूं, मुझे नहीं पता। कभी कभी ऐसे दिन आते हैं मैग्नेट पॉइंट नहीं है, लेकिन प्राइस नीचे जाना चाहता है, वो मुझे पता है इस जगह पे, कहाँ पे, इस जगह पे। लेकिन मैग्नेट पॉइंट मुझे नहीं पता कि कहाँ पर है ऊपर के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, उस दिन को स्किप कर दो। नए दिन के लिए नया मैग्नेट पॉइंट बन जाएगा सेलिंग के लिए। लेकिन उसके लिए क्या तुम पेशेंस रख सकते हो? नहीं। वो पेशेंस रखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? रिवॉर्ड। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो खुद को ट्रैप। कभी कभी जानबूझ के चार्ट में कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि तुम कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो, और उनको गलत ढूंढ लेने दो। कुछ है ही नहीं लेकिन फिर भी तुम ढूंढ रहे हो, और क्या ढूंढोगे तुम? ये, और तुम इसमें से बाइंग का ट्रेड करोगे, और सही मायने में हो रहा होगा सेलिंग। तो कुछ समझो। आई होप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम्हारे माइंड में उतर रहा होगा। ठीक है, तो मैग्नेट पॉइंट मेरा इन शॉर्ट यही कहना है कि तुम डेली एक दिन में एक ही ट्रेड करो, 22 दिन में 22 ट्रेड करो, डेटा बनाओ। 22 दिन में से मैं 8 ही बार सही पड़ा, बाकी के जो है हर बार में गलत हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार मैं 10 बार कैसे सही पढ़ूं, अगले महीने का रिजल्ट ऐसा कैसे आए, क्या इंप्रूवमेंट लाऊं, वो कैसे पता चलेगा? वो 14 बार जो है तुम गलत हुए, तो उसके अंदर क्या क्या रीजन की वजह से तुम गलत हुए, उस मिस्टेक को वापस मत दोहराओ। अगली बार होगा क्या, 8 की जगह जो है तुम 10 बार या 12 बार सही पढ़ोगे। वापस तुमने देखोगे कि ओ, मैं बाकी के 11 बार या 10 बार क्यों गलत हुआ। इंप्रूवमेंट। उस मिस्टेक को वापस ना दोहराना। दोहराना मीन्स उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना। जब मिस्टेक्स को कम करते जाओगे, धीरे धीरे चुन चुन के अलग करते जाओगे, तो तुम्हारे पास सिर्फ रिजल्ट बचेगा सक्सेस का। कितनी बार तुम फेल होगे? फेल होने के कुछ रीजन होते हैं, लेकिन कुछ ही रीजन होते हैं। उस रीजन को हटा दो, और धीरे 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 तुम देखोगे कि 22 में से एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर तुम 17-18 बार जो है सही पढ़ोगे। और जहां पर समझ में नहीं आएगा तो जबरदस्ती मत करो, स्किप कर दो। और तुम देखोगे कि तुम सिर्फ एक महीने में जो है 17 से 18 या 20 ट्रेड करते हो, या 15 ट्रेड करते हो, लेकिन एक सुकून की जिंदगी जी रहे हो, और अच्छे से जो है एक फिक्स इनकम कमा रहे हो। और ट्रेडिंग तुम्हारे लिए वो नहीं रही जो पहले थी, या जो आज के लिए लोगों के लिए एक गैम्बलिंग बन गई है। नहीं, ये तुम्हारे लिए एक बिजनेस हो गया है, एक वर्क हो गया है। तुम अपनी फैमिली के साथ भी खुश हो, पर्सनल लाइफ में भी खुश हो, और टाइम दिन का दे रहे हो 1 से 2 घंटा, इनफ है। और मैं तुम्हें यही बनाने की कोशिश कर। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लेक्चर नंबर 4 को ख़त्म करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में जो है हम लिक्विडिटी को समझेंगे, साथ ही साथ जो है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो न्यूज़ ट्रेडिंग को लेकर है, कि न्यूज़ के साथ जो है हम बायस का कैसे पता लगा सकते हैं। खास करके हम बायस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, एंड उस लेक्चर को जो है उस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। शायद लेक्चर नंबर 5 आपको और बेहतर लगे, शायद लेक्चर नंबर 6 आपको और बेहतर लगे, लेक्चर नंबर 7 आपको और बेहतर लगे। लेकिन मैं आपको एंड में जाते जाते यही पार्ट बोल रहा हूँ कि आज का लेक्चर नंबर 4 तुम्हारे सक्सेस की है। और बाकी सारे लेक्चर तुम्हारे लिए बेहतर हो सकते हैं। ओ, न्यूज़ को देख के ऐसे ट्रेड करना है, ओ ये सारी चीज़ों को देख के ऐसे ट्रेड करना है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों के अंदर से कुछ ना कुछ एक परफेक्ट चीज़ लगा के इसमें ऐड ऑन करते जाओ। बाहर से किसी का कोई कंसेप्ट सीख रहे हो, उसमें से कुछ बेहतर मिला, परफेक्ट मिला, जो 100% एक्यूरेसी रखता है या 90% एक्यूरेसी रखता है, उसमें से लाते हुए लेक्चर नंबर 4 में जो है ऐड ऑन करते जाओ। और एक टाइम पे इसके अंदर तुम्हारी स्किल इतनी बेहतर हो जाएगी कि 22 डेज में से आप 17 से 18 बार परफेक्ट रहोगे 1:4 के साथ। एंड तुम देखोगे कि तुम क्या से क्या बन गए। लेकिन तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे देखोगे तो लेक्चर नंबर 4 पे कभी इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे। तुमने इसको एक लेक्चर के तौर पे देखा, तुमने अप्लाई किया, तुम्हारा रिजल्ट 22 में से सिर्फ 8 बार सही था, 14 टाइम्स जो है तुम गलत हुए, और तुमने बोल दिया बकवास लेक्चर है, रिजेक्ट।
और फाइल पड़ी रही किसी ठंडे बस्ते में। तुमने इसका सही से इस्तेमाल ही नहीं किया। तो आई होप पूरा लेक्चर तुमने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन ये आखिरी के 2 मिनट सुने हो और इसने जो है तुम्हारी लाइफ को जो है एक रीजन दिया हो कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। ना मैं एसएमसी फॉलो करूंगा, ना मैं आईसीटी फॉलो करूंगा, या ऐसा नहीं है कि मैं किसी का भक्त बन जाऊंगा। मैं जस्ट चाहता हूँ कि मेरे अंदर लेक्चर 4 के जो कंडीशन है डेली को परफेक्ट बनाना, मैग्नेट पॉइंट को पकड़ना, उसको लिए जो है मैं न्यूज ट्रेडिंग से लेके हर चीज को सीखूंगा और उसको यहाँ पर लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एंड में मेरा गोल रहेगा एक दिन में एक ही ट्रेड, एक ट्रेड करो, लेकिन उस ट्रेड को सही से पकड़ने के लिए नई नई चीजें सीखते जाओ। अगर तुम एक चीज पे नहीं टिके रहे, तुम ये भी करने की सोचोगे, वो भी करने की सोचोगे, ये भी करने की सोचोगे, वो भी करने की सोचोगे, दिमाग नहीं लगा पाओगे और तुम कहीं के नहीं रहोगे। किसी एक जगह का ठिकाना तो बनाओ। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। मैं यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 क्लोज कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आखिरी के 5 मिनट जो है आप सुन लो, जिससे तुम्हें हेल्प मिले। मैं डिस्कॉर्ड में भी डाल दूंगा कि प्लीज आखिरी के 10 मिनट जो है लेक्चर नंबर 4 के जो है आप सुन लेना, जिससे जो है तुम्हें हेल्प मिले। मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। हम लेक्चर नंबर 5 में जो है मिलेंगे।